नमस्ते साथियों, आज हम लोग आगे की कड़ी में उत्तर प्रदेश 2024 की आने वाली 22 दिसंबर को छपने वाले प्रश्न, संभावित प्रश्न जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आइए इसको देखते हैं। कह रहा है, ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो देखिए, बिल्किस मीर, ये बिल्किस मीर जी हैं। तो इसमें आपको याद रखना है बिल्किस मीर। एक सेकेंड, ठीक है, बिल्किस मीर। तो बिल्किस मीर जी हैं। बिल्किस मीर, बिल्किस मीर जी। तो जूरी और मीर, आप जूरी और मीर याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा, आप टिक कर देंगे। प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये आ भी जाएगा, मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो मैग्सेसे और मियाजाकी, तो मैं मियाँ याद रखिएगा, मैं मियाँ, इसको बना लीजिए, मैं मियाँ। तो मैं मतलब मैग्सेसे पुरस्कार, मियाँ मतलब मियाजाकी, ठीक है, इनको मिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश अल नीनो के कारण गंभीर सूखे के कारण में चर्चा रहा? तो अब ये हमारा जिम्बाब्वे है। ये एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो की धारा के कंसेप्ट पढ़ लीजिए। एल नीनो का कारण क्या होता है? ला नीना और एल नीनो। यहाँ सूखा पड़ गया। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे बहुत ही ग्रसित रहा। पापुआ न्यू गिनी का भी कंडीशन पढ़ लीजिएगा, पीएम मोदी पहली बार वहाँ गए हैं, प्रधानमंत्री। अगला देखिए, न्यू कैलिडोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में व्यापक अशांति के कारण फ्रांस ने यहाँ अपनी सेना को भेजा है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है। ये सही नहीं है। कौन सा सही है पूछा है ना? सही आपका पहला नंबर है, फ्रांस की सेना ने। भारत की पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा कौन है? देखिए, साधना सक्सेना नायर। आपको कुछ ना याद आए तो चिकित्सा में भी सहता है और यहाँ भी सक्सेना चिकित्सा, सक्सेना चिकित्सा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट दो चार पढ़ लिए, दिमाग बैठ जाएगा। हाल ही में चर्चित सुनतारा क्या है? सुनतारा की राजधानी है, किसकी है बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स आइए। चर्चा में रही सोलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सोलांग घाटी है, किस में है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। भविष्य का शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क भविष्य की बातें बहुत करता है और वहीं शिखर सब कुछ है, न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन, ठीक है। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के में सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो आर्थिक सलाहकार भारत के कौन थे? राकेश मोहन। बहुत ज़्यादा आर्थिक की बात करते हैं, मिस्टर राकेश मोहन आर्थिक की बात बहुत करते हैं, तो इनसे प्रभावित होकर विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार को बना देगा राकेश मोहन। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो ये सब जितनी भी क्रियाकलाप होती है मोदी जी को खुश करने के लिए होती है। मोदी जी कहाँ के हैं? मोदी जी कहाँ के सांसद हैं? आगे बढ़िए। दुनिया का पहला शुक्राणु वेल विकसित, इसे डोमिनिका में ही वेल, ये नदी से किनारे है तो वेल के लिए डोमिनिका, वेल रिजर्व डोमिनिका में ही वेल रिजर्व हो सकती है भैया, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिजनौर से वुडक्राफ्ट सही है। हाथरस में हाथ से हींग सही है। मैनपुरी में तराकाशी खूब कला होती है। राजनीतिक तलाकाशी संत कबीर नगर, ये लो पीतल के बर्तन भैया सिर्फ संत कबीर नगर के कहीं पास में पड़ता है। खलीलाबाद कपड़े की मार्केट के लिए बहुत फेमस है। आइए जाइए। केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बच्चा ना, सॉरी मित्रों। बजट 24-25 रोजगार, कौशल, SME और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। तो देखिए, जब पॉजिटिव बातें आए तो सही मानी जाती हैं। कोर मुद्रास्फीति, देखिए कितनी अच्छी बात है, मुद्रास्फीति कम नहीं करेंगे सरकार की बढ़ाई कैसे होगी? तो ये दोनों सही है। आगे आइए। केंद्रीय बजट 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित पर, राजकोषीय घाटा 4.9 है, बिल्कुल सही है। इसको याद करने से है, बाकी कोई राजकोषीय घाटा 0.6% का है, वेरी गुड, ये भी सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश बजट की ग्रीन टैगिंग करने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लो। ये ग्रीन टैगिंग उत्तर प्रदेश करेगा और बजट पेश करेगा हरित वाला बिहार। सही है। 74 में आ जाइए। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वित्त आयोग का कार्यक्रम है, पढ़ने मालूम पड़ेगा। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 22 में उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का स्थान प्राप्त किया है। बिजनेस रिफॉर्म, सॉरी बंधुओं, क्या कह रहा है ये कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वित्त आयोग का कार्यक्रम, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का स्थान प्राप्त किया है। तो ये तो बिजनेस रिफॉर्म में उत्तर प्रदेश ने टॉप स्थान प्राप्त किया है, केवल 2 सही है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वित्त आयोग का कार्यक्रम है, ऐसा कुछ बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति 75 पे आए पहले। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर जीएसटी में शामिल नहीं है? तो जीएसटी में कौन नहीं शामिल है भाई? मूल्य वर्धित कर शामिल है, ये बिल्कुल शामिल है। सेवा कर भी है, केंद्रीय एक्साइज शुल्क भी है, कस्टम ड्यूटी नहीं है। तो कस्टम ड्यूटी जीएसटी में शामिल नहीं है। कस्टम जीएसटी टा इसमें भी है, स्टम लास्ट वाला स्टे देखिए, और कस्टम है जो मेजर जीएसटी में नहीं है। सेम हो गया तो नहीं होगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि कितनी बढ़ा दी गई है? तो सुमंगला योजना की बढ़ाई 10,000 रुपये बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 10,000 रुपये बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक पेट्रोलियम खाद केंद्रीय बजट 24-25 में विभिन्न मदों को प्राप्त सब्सिडी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा किसको सब्सिडी प्राप्त हुई? उर्वरक को, फर्टिलाइजर को, पेट्रोलियम को, खाद को। इसको अनुक्रम में लगाइए। तो आप इसमें देखेंगे, अनुक्रम में जब लगाएंगे आप, तो सबसे पहले आप पेट्रोल बहुत ज़रूरत है तो पी आ जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरत है, और उसके बाद फूड भी चाहिए। तो पीएफ फूड, ये मेमोरीज बना लीजिए। पीएफ फूड, पी फॉर पेट्रोलियम, एफ फॉर फर्टिलाइज़र, और फूड मतलब खाद्य, ठीक है ना। तो इन तीनों पे सब्सिडी मिलेगी। सबसे ज़्यादा पेट्रोल पे दे दोगे, बाहर से मंगाते हो। उर्वरक बाहर से मंगाते हो, खाना तो यहीं मिल जाता है ना, अनाज अनाज इंडिया में जाता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा कम सब्सिडी देनी पड़ेगी बालक। ये सही है, बुझाइल बुझा गए तुमको। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हर हे परमात्मा, प्रणतः क्लेश नशाय, गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय, यही क्वेश्चन आ जाए। स्वतंत्रता संघ पश्चात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान था? आहा, प्राथमिक क्षेत्र। समझ में नहीं? समझ में? कृषि से आप आए हैं उद्योग पर, और उद्योग से आप आए हैं सेवा पर। इसीलिए अब सेवा ज़्यादा हो गया है, उसके बाद उद्योग, कृषि है, फिर उद्योग है, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा आ गया एक उगाना वाला प्रोड्यूसर।
मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति का गठन जून 2016 को किया गया। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन सा सही है? तो इसमें जब देखेंगे आप तो इसका गठन 27 जून 2016 को हुआ, राइट है। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है, ठीक है। मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर होते हैं, यह सही है। टेक्निकल क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स का तकनीकी क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मौद्रिक नीति मोदी सरकार आने के 2 साल बाद 2016 में जून का महीना था, ज़्यादातर काम जून में हुआ है। नीति आयोग जून, तेलंगाना जून, यहो जून, हमो जून, सुना है ना? हाँ, तो इसका गठन 27 जून 2016 को हुआ। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता आरबीआई द्वारा की। गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर इसके क्या होते हैं? प्रभारी होते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। राजकोषीय प्रबंधन से संबंधित समिति कौन सी है? एनके सिंह समिति है, तो सही है। उत्तर प्रदेश 24-25 का आकार क्या है? तो जान जाओ भैया, 736,437 736,437.71 करोड़। 736,437.71 करोड़, ठीक है। 437.71 करोड़, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 24-25 में कितने जैव इनपुट संसाधन को केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है? 10,000 जैव इनपुट संसाधन को केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग में विचार कीजिए। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय झांसी में है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है, दोनों सही है। बुंदेलखंड का झांसी में होगा, यमुना का कहाँ होगा? ग्रेटर नोएडा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजधानी में कौन शामिल है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो बढ़िया है आपका भाई, ये ध्यान रखिएगा इसको। कौन कौन शामिल है? तो हरदोई होगा, रायबरेली होगा, सीतापुर भी होगा, उन्नाव भी होगा, बाराबंकी भी होगा। कानपुर फतेहपुर से कोई मतलब नहीं है, बी है। तो कैसे याद करेंगे? HRBSU तो 5 HRBSU कार का नाम है, जो ये सब क्या है उस पर शामिल है। किसमें? यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र में HRBSU। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। किसमें किया गया? नई दिल्ली, ठीक है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ का? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिदेय रिफंडेबल होती है। चुनावी बॉन्ड पर प्राप्तकर्ता का नाम अंकित होता था। 86 में, तीनों में से कैसा कुछ नहीं, कंपनी का नाम अंकित होता है, कौन दे रहा है। और रिफंडेबल कहाँ होती है? कैसी बात करते हैं मियाँ? उत्तर प्रदेश
किस जिले में पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दूरसंचार और सासे सहारनपुर, समझ हो, सासे सहारनपुर और दूरसंचार यही है सहारनपुर। संचार सहारनपुर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश मारबर्ग वायरस का प्रकोप देखा गया? रवांडा। तो मार दिया रवांडा ने, रवांडा को मार रवांडा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल राज्य ने शहरी सूचकांक को 2024 में शीर्ष रैंक हासिल की है। इस सूचकांक में केरल का स्कोर 59.31 है, 89। केरल, पॉजिटिव बातें केरल के बारे में दोनों सही। 17वें ग्रीष्मकालीन खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरालंपिक एथलीट बनी। हरविंदर सिंह स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाजी बने, सही है। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा, कुल 29 पदक जीत पाए, जिसमें 7 स्वर्ण हैं, ये तीनों सही है। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी। अवनी मतलब 2 स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह 29 पदक, 7 सोना, तीनों सही। आगे बढ़िए। खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश ने विकसित की? तो हाईफून नामक ही यूएसए का लग रहा है, यूएसए होगा। नाटो ने किस देश में मल्टी क्रॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड नाम से अपनी नई भूमि कमान स्थापित की है? मल्टी कॉर्पस लैंड कंपोनेंट कमांड, तो ये है फिनलैंड। विचार कीजिए। युद्धाभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में दूसरा हो गया भैया, समझ में आया ना। समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया, ठीक हुआ। तरकस भारत फ्रांस, सही है तरकस। अयोध्या भारत, ये तो समझ कर लोगे, लेकिन लक्ष्मण वाला ध्यान रखना, मलेशिया। धर्म गार्जियन भारत जापान, ये अमेरिका से, तो डी सही। 6वें ओलंपिक खेलो यूथ गेम्स 23 में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ। बीरमंगई इसका शुभंकर था। महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु कौन सा पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे? उत्तर प्रदेश ने कुल 11 स्वर्ण जीते। कौन सा गलत है? सी गलत है। बाकी ये सही है। इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ। 6वां खेलो इंडिया, मीरमंगई शुभंकर था, यूपी 11 स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। ओके दोस्त, नए भारत का सामवेद पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसका विमोचन राष्ट्रपति कोविंद ने दिल्ली में किया, सही बा, यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय संविधान पर दिए गए भाषणों का संकलन पर आधारित है। भारत का सामवेद, ये भी सही है, गुड।
विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन और शांति। ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? आवासन और शहरी मंत्रालय। सत्रहवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। गुलमोहर की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ। बताइए, दोनों सही। मलयालम 17वां है, 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, और दोनों सही हैं। आट्टम। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई निम्नलिखित विदेशी यात्राओं का सही क्रम लिखिए। 24 में तो UBS मोदी। ठीक बा, ठीक है ना बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिव्यांगजनों के लिए भारत ने पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया ग्वालियर में। दिव्यांगजन आधा ग है, आधा ग उसमें मार दो हाथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी होगा। आप पढ़ें, रिवाइज करें। धन्यवाद। नेक्स्ट।